बच्चों, आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर से तो समझ गए होंगे क्योंकि ज्यामिति रचनाओं में हमने समांतर भुजाएं वगैरह देखी हैं, सुनी हैं। तो यहाँ पे समांतर के लिए मैं आपको समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा अपने विद्यालय में कि सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा किया जाता है और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इस प्रकार से जो क्रम से खड़े होते हैं वो एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। अब मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण देके बता रहा हूँ और फिर उसको समझ के हम आगे की प्रश्नावली हल करेंगे। जैसे हमने एक लिया, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखें कि ये एक है, ये क्या है, इस एक में एक जुड़ा हुआ है। ये 3 क्या है, ये 2 में एक जुड़ा हुआ है। 3 क्या है, 4 क्या है, 3 में एक जुड़ा हुआ है। 5 क्या है, 4 में एक जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे हम देखें कि जो संख्याएं हैं वो अपने पहले वाली संख्या से एक जुड़ रही है सब में। इस एक में एक जुड़ा तो 2 हो गया, इस 2 में एक जुड़ा तो 3 हो गया, 3 में एक जुड़ा तो 4 हो गया, 4 में एक जुड़ा तो 5 हो गया। तो यहाँ पे एक निश्चित संख्या इसमें बढ़ रही है पहले वाली संख्या से। तो यहाँ पर हमें ये समांतर श्रेणी का उदाहरण है। आप कुछ भी ले लें, जैसे 100 ले लें, फिर 99 ले लें, 98 ले लें, 97 ले लें। अब यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है कि इस 100 में और इस 99 में अंतर क्या है। ये 100 है मगर ये क्या है, 100 ऋण 1 है। यहाँ पे इस पहले वाली संख्या में से एक घट रहा है, यहाँ पे एक जुड़ रहा है। अगला 98 है तो 99 में से क्या होगा, एक घटेगा। 97 है तो क्या होगा, 98 में से एक घटेगा। इसी प्रकार से हम आगे की संख्याएं निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो अंतर आता है, यहाँ भी अंतर क्या है, एक जुड़ रहा है, यहाँ अंतर क्या है, एक घट रहा है। तो ये जो अंतर होता है इसको हम सार्वंतर कहते हैं। एक जैसा हर श्रेणी के प्रत्येक पद में होना चाहिए। अब यहाँ पद शब्द आ रहा है। पद का मतलब होता है कि पहले पद को हम A1 से बताते हैं। प्रथम पद A1 कहलाएगा, द्वितीय पद A2 और तृतीय पद A3। इसी प्रकार से इसके आगे के और भी पद आएंगे, A1, A2, A3, A4, A5, A6 वगैरह वगैरह। इसके बाद इसके बीच में अंतर कितने का है, अंतर 1 का। इसको कहा जाता है सार्व अंतर, अर्थात D एक जैसा होगा। यहाँ D1 D2 नहीं होगा। यहाँ पर A1 है, A1 में कितना जुड़ा, 1। फिर A2 में कितना जुड़ा, 1। A3 में कितना जुड़ा, 1। A4 में कितना जुड़ा, 1। मतलब D जो है हमारा यहाँ पर क्या है, 1। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। इस श्रेणी में कैसे इसके प्रश्न हल करना है तो चलिए मैं इसके आगे बताता हूँ। अब हम प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न ले रहे हैं। जैसा कि इस प्रकार के प्रश्नों के लिए मैंने बताया कि आपको ध्यानपूर्वक इसके एक एक वाक्य को पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी टैक्सी से जब हम सफ़र करते हैं या बस से सफ़र करते हैं उसके लिए है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, यानी हर किलोमीटर के बाद में वहाँ पे किराया क्या होगा उसके बारे में कह रहा है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। प्रश्नानुसार
प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये निश्चित है। यानी जैसे ही हम टैक्सी में बैठेंगे और 1 किलोमीटर चलेंगे तो हमें कम से कम 15 रुपये देना पड़ेगा। अब यदि हम उस 1 किलोमीटर के बाद आगे चलते, यदि इसके बाद हम यदि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना भी चलते हैं तो हमें हर किलोमीटर के लिए यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर के बाद दूसरे किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर, चौथे किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा? 8 रुपया, अर्थात 15 रुपये। इसके बाद अगला किराया कितना है? पहले में 8 रुपये जुड़ेगा, फिर अगला किराया क्या होगा? ये जुड़ के आ जाएगा 23 रुपये प्लस 8। फिर अगले किलोमीटर पे क्या हो जाएगा? इसके बाद हम जितने किलोमीटर के लिए जाएंगे तो हमारा किराया इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। हमने 1 किलोमीटर चला तो 15 रुपये हुआ, फिर उसके बाद दूसरा किलोमीटर चला तो हमें दूसरे किलोमीटर के लिए क्या है? 8 रुपया अतिरिक्त देना है। तो 15 रुपये तो हम पहले किलोमीटर का हो गया, दूसरे किलोमीटर का 8 हो गया, तो ये कितना हो गया? 23 हो गया। अब 2 किलोमीटर के लिए 23 हो गया। अब अगला 1 किलोमीटर और चलेंगे तो फिर 8 रुपये हमें देना पड़ेगा। तो 23 और 8 कितने हो गए? 31। यानी 2 किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद में हमारे पास में किराया हो जाएगा 31 रुपया। अब फिर हम 1 किलोमीटर और चढ़ते हैं तो 31 में अगले 1 किलोमीटर के लिए, चौथे किलोमीटर के लिए 8 रुपया फिर जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हम जितना चलेंगे वो आगे बढ़ते जाएगा। तो हमारी समांतर श्रेणी इस प्रकार से बनेगी 23, यहाँ क्या हो जाएगा? 31, और यहाँ कितना हो जाएगा? 39, और ये आगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समांतर श्रेणी हमने बना लिया। अब देखिए अंतर कितने का है? 8 का, यहाँ भी 8 का, यहाँ भी 8 का। तो हमारा पहला पद हो गया यहाँ पर 15, और सार्वांतर जिसको हमने डी से बताया था वो कितना हो गया? 8। इस प्रकार से इसके हमें 4 सवाल इसमें दिए हुए, एक मैंने बता दिया, बाकी 3 आपको करना है। जो परेशानी जाए वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। चलिए अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ। चलिए यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है 10 और सार्वांतर दिया है 10। हमें क्या करना है? प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। पहला पद हमारा क्या है? प्रथम पद 10, द्वितीय पद क्या होगा? प्रथम पद में सार्वांतर जोड़ेंगे, यानी प्रथम पद ये हुआ, इसमें हमने सार्वांतर जोड़ दिया 10, ये हो गया 20। तृतीय पद क्या हो गया? द्वितीय पद में सार्वांतर 10 जोड़ना, तो ये आया 20, इसमें सार्वांतर जोड़ा हमने 10, तो ये हमारे पास में हो गया 30। अब चतुर्थ 4 पद हमें ज्ञात करना है, तो तृतीय पद में 10 हमें जोड़ना है। अर्थात पहला होगा 10, दूसरा होगा 20, तीसरा होगा 30 और चौथा होगा 4। ये हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से हमारे पास में पहला पद दिया है 10 और सार्वांतर क्या है? 10। अब इस 10 में हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। 20 में हम 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। 30 में हम 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। और हमें 4 पद ज्ञात करना था, हमने 4 पद ज्ञात कर दिए। चलिए इसमें एक और प्रश्न मैं बताता हूँ आपको। इस दूसरे प्रश्न का तीसरा मैं ले रहा हूँ। प्रथम पद हमें दिया हुआ है 4 और सार्वांतर है -3। प्रथम पद चार हुआ, द्वितीय पद हमारे पास में 4 में क्या करना है? सार्वांतर क्या है?
जोड़ना है या घटाना है, तो यहाँ ऋण 3 है तो हमने ये ऋण 3 लिखा, तो कितना आया 1। तृतीय पद, द्वितीय पद में ऋण 3, ये कितना हो जाएगा घट के ऋण 2। और चतुर्थ पद आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास ऋण 2 और इसमें से हमें ऋण 3। फिर ये हमारे पास दोनों एक जैसे चिन्ह है तो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 5। अर्थात पहला पद हमारे पास 4 है, दूसरा पद है 1, तीसरा पद ऋण 2 और चौथा पद है ऋण 5। पहला पद हमें 4 दिया है और सार्वांतर क्या है ऋण 3 यानी घटेगा, तो 4 में से 3 गया तो 1, 1 में से 3 गया तो ऋण 2 और ऋण 2 में से 3 गया तो ऋण 5। यहाँ हमें ऋण 3 में से ऋण 5 जो है घटाने का मतलब ये नहीं कि हमें घटा देना है, घटाने का मतलब होता है सेम चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ देखें ऋण 2 में से ऋण 3 घट रहा है, घटने का मतलब कि दोनों ऋणात्मक है, एक जैसी हैं, तो ये आपस में जुड़ के ऋण 5 हो जाएंगी। तो ये हमारा उत्तर ये होगा। तो बच्चों इसके आगे के भी प्रश्न हमें इसी प्रकार से हल करना है। यदि इसमें कहीं कोई कठिनाई जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल जरूर बजाएं, ताकि अगला मेरा वीडियो कौन सा आने वाला है, किस प्रश्नावली पे आने वाला है, वो आपके जानकारी तत्काल मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।